मैं हूँ ऋतु दहिया और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। आज हम करेंगे अपना 8th क्लास का मैथ। देखो, इससे पहले हम इसकी कुछ क्लासेस ले चुके हैं। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट, रैशनल नंबर। और देखो, हम कुछ क्लासेस जो है ऑलरेडी अपने चैप्टर की ले चुके हैं। और देखो, उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ चुके हैं वो पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा है रैशनल नंबर क्या होता है, उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी क्या है, ये सब जो है हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे अपने क्वेश्चंस। ठीक है जी, आज हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 8th क्लास के चैप्टर फर्स्ट। और आज हमारी एक्सरसाइज है 1.1। और आज हाँ जी, अब हम करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमने देखो सभी प्रॉपर्टीज पढ़ी है रैशनल नंबर की। हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर होता क्या है और उसकी सभी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। उसके अंदर क्या है? यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। ये जो है, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है उसकी हमें क्या निकालनी है? उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसका यूज करके? एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टी इसके अंदर फिट होती है उसका यूज करेंगे और हम यहाँ से अपना आंसर निकालेंगे। देखो, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा वो प्रॉपर्टीज पर चले जाएंगे, एसोसिएटिविटी लगाएंगे, क्लोजर लगाएंगे, कुछ भी लगाना शुरू कर देंगे। देखो, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है उसे बिल्कुल ध्यान से देखो। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। हाँ जी, अब देखो, इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर आपको कोई ऐसी चीज लगती है जो 2 बार आई है या 2 से ज्यादा बार आई है, या कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा फ्रैक्शन है जो रिपीट हुआ है? देखो, ये मेरा सिर्फ आप लोगों को समझाने का तरीका है। ये कोई मेथड नहीं है कि आप ये किसी को बताने लग जाओगे इस तरीके से जो है हम पता करेंगे। नहीं, ये सिर्फ आप लोगों की और मेरी इजीनेस के लिए है कि हम ऐसा ढूंढेंगे। अब देखो, 3/5 और 3/5 ये दोनों क्या हैं? सेम है ना? ये दोनों क्या है? सेम है, बिल्कुल। अब देखो, मुझे एक बात यहाँ से पता लग रही है, अगर ये दोनों सेम हैं तो इनमें से एक तो मैं बाहर कॉमन ले सकती हूँ ना। इनमें से एक तो बाहर कॉमन ले सकती हूँ, लेकिन अब कैसे कॉमन ले? कॉमन लेने के लिए तो देखो, एक इसमें से ये एक टर्म ये बनती है और एक ये टर्म बनती है, लेकिन बीच में तो +5/2 है। इस जो ये स्टेटमेंट है इसके अंदर भी तो 3/5 होना चाहिए, तभी तो हम कॉमन ले सकते थे। देखो, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, लेकिन ये प्लस में है, इसके साथ तो 3/5 नहीं है। तो अब देखो, यहाँ से हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, इसे देखते ही हमें तुरंत क्या करना है? हमें जो है, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसको क्या करना है? उसको रीग्रुप करना है। क्या करना है? उसको रीग्रुप करना है। जिस तरीके से हमारे लिए इजी हो जाए क्वेश्चन, उस तरीके से ग्रुप में बनाना। देखो, सेकंड जो पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, वो सेम तरीके से ही है, इसीलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन को इतना डिटेल से समझा रही हूँ, ताकि जब आप सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट इसका करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब देखो, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। हाँ जी, ये तो मैंने सेम लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब मैं रीग्रुप कर रही हूँ, रीग्रुप करते वक्त कोई भी स्टेटमेंट पीछे ले जाई जा सकती है, कोई भी आगे लाई जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम उसी को तो रीग्रुपिंग कर रहे हैं ना। रीग्रुप करना या रीग्रुपिंग करना एक ही चीज होता है। अब देखो, हम यहाँ से क्या करेंगे? -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 और यहाँ क्या लिख देंगे? +5/2। हाँ जी, इतना सबको समझ आ गया? अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया ऐसा। अब देखो, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर, इससे जो लास्ट क्लास है उसके अंदर पूरी डिटेल में पढ़ा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी होती क्या है। अब देखो, जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अच्छे से पता है वो देख के तुरंत क्या समझ जाएगा? ये तो क्या बन रही है? ये बन रही है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो, ये चीज मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ। A मल्टीप्लाई B माइनस, ये भी देखो क्या है? B मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हमारा C। अब देखो, ये B तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जब कोई चीज कॉमन है तो हम उसे क्या ले सकते हैं? हम उसे बाहर ले सकते हैं ना। देखो, अगर दो बंदों के पास सेम चीज है तो हम उसको एक को बाहर कॉमन ले सकते हैं ना। अब यहाँ पर भी 3/5 है और यहाँ पर भी 3/5 है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं? 3/5 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3/5। अंदर क्या बच गया? हाँ जी, जब इसको चेक करते हैं, देखो 3/5 तो बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया? -2/3। हाँ जी, इतना समझ आ गया? क्या बच गया? -2/3 हो गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखो, माइनस, अब देखो 3/5 तो फिर से बाहर चला गया,
देखो ये प्लस 3/5 बाहर चला गया, माइनस तो एज इट इज बच गया। अब देखो -1/6 और प्लस क्या है, प्लस 5/2। हाँ जी, इतना समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। देखो, और ये हमने क्या किया है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या लगाई हमने यहाँ पर, हमने लगाई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या लगाई है यहाँ पर, हमने यहाँ पर लगाई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, अब देखो, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सभी को सॉल्व करना आता है ना, अगर नहीं भी आता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से ये जो है इसे देखो, मैं आपको एक बार बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। 3/5 ब्रैकेट। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना सभी को आता है। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ से कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया यहाँ से आ गया हमारा 6, तो यहाँ से आ गया हमारा 6। अब 3 से डिवाइड करो 6 को, तो कितना आया 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 4। हाँ जी, अब देखो ये माइनस था तो यहाँ माइनस रखो। अब देखो दोबारा से माइनस है, 6 1 जा 6 और मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये आ गया जी हमारा -1। इतना समझ आ गया सबको। अब देखो आगे क्या है, प्लस 5/2। देखो इतने में मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि मैंने प्रॉपर एक एक स्टेप जो है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझाया है। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखो, हमें 3/5 आ गया हमारे पास। अब सॉल्व करो, -4 और -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5 और डिवाइड बाय 6 और प्लस क्या है, प्लस 5/2। अब देखो, अगर किसी को भी ये चीज़ क्लियर नहीं है ना कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार दोबारा बताती हूँ। देखो ये यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में था, और जो है नेक्स्ट ये वाला भी यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में था, ये बाहर आ गया। और वैसे भी जब देखो ब्रैकेट ओपन होगी तो ये ब्रैकेट हटेगी यहाँ से, और यहाँ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। 5 से 5 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से आ गया -1/2 और प्लस क्या है, प्लस 5/2। देखो क्या आ गया, -1/2 और प्लस 5/2। हाँ जी, समझ आ गया। अब देखो ऑलरेडी सेम है नीचे, तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +5 और -1, तो कितना बचा हमारे पास बचा 4। और किसके बचे, 4 प्लस के बचे, और डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया, 2 आ गया हमारा आंसर। कितना आ गया आंसर, 2 आ गया। देखो एक बार दोबारा देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन में। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, जो हमारे पास स्टेटमेंट दी है उसका रिजल्ट फाइंड आउट करो। बिल्कुल इजी है। हमें सबसे पहले स्टेटमेंट को देखा, हमने देखा कि 3/5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब हम इसे कॉमन ले सकते हैं ना। लेकिन कब, जब ये रीग्रुप हो जाए, ऐसे तो नहीं ले सकते। हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे रीग्रुप करना पड़ेगा। जब हमने इसे रीग्रुप किया तो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये यहाँ पर आ गई, ठीक है जी। और ये जो है ये हमारा +5/2 है, इसको हम यहाँ पीछे ले गए, क्योंकि हमने तो इसे रीग्रुप किया है। इसे उठाकर पीछे ले जा सकते हैं, कोई भी कहीं भी ला सकते हैं रीग्रुपिंग के अंदर। अब देखो, जिसने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है वो देखते ही तुरंत समझ जाएगा यहाँ क्या बन रही है, यहाँ बन रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो चीज कॉमन है उसे बाहर ले लो। 3/5 को हमने बाहर लिया, अंदर क्या बच गया, -2/3 -1/6। देखो अगर कोई ये कहे कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो इससे प्रीवियस क्लास को प्लीज जरूर देखें। मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको बार बार नहीं समझा सकती, ठीक है। अब देखो -2/3 और -1/6, और फिर इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ गया वो हमारा आंसर है, ठीक है जी। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट सभी को समझ आ गया, सेम इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को करेंगे। उसे देखते हैं कि क्या उसमें भी रीग्रुपिंग होगा, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। इन्होंने बोला जो एप्रोप्रिएट है वो प्रॉपर्टी यूज करो और आंसर फाइंड आउट करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। 2 पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन के हैं, और मैं हर एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट आपको यहाँ करवाऊंगी। अब देखो 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। अब देखो जिसने फर्स्ट पार्ट किया है तो तुरंत क्या ढूंढना शुरू करेगा, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो इन सब में है, ऐसी कोई चीज़ है जो इसके अंदर भी है। देखो मल्टीप्लाई वाले पोर्शन काउंट कर लो आप, 1 2 और 3। अब देखो 2/5 यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, 2/5 यहाँ है, और कोई नंबर देखो -3/7 और कहीं नहीं है, 3/2 कहीं और नहीं है, 1/6 कहीं और नहीं है। अब देखो हमें क्या पता लग गया, एक ये और एक ये, अगर ये साथ में हो जाए तो हम यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं,
यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना। इतना देखते ही हमें समझ आ गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें करना पड़ेगा रीग्रुप। क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें करना पड़ेगा रीग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, जो ये चीज़ें मैं साइड में लिख रही हूँ ये भी आपको अपने आंसर शीट पे मेंशन करनी होती है। ठीक है, रीग्रुपिंग करेंगे इनकी। अब रीग्रुपिंग सबको आ गई, कैसे होती है रीग्रुपिंग। हाँ जी, रीग्रुपिंग के लिए 2/5 मल्टीप्लाई -3/7। ठीक है जी। अब प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 और -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। हाँ जी, समझ आ गया इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, तो यहाँ लिख देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं कंप्लीट नहीं लिख रही, आप समझ जाएंगे इतने से। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब देखो 2/5 और 2/5 कॉमन ले लूँ, यहाँ से कॉमन ले लूँ 2/5 को, तो मैंने यहाँ से 2/5 जो है कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच गया हमारे पास, -3/7 और प्लस 1/14। समझ आ गया सभी को, देखो इतना आप सभी को समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, माइनस। अब एक चीज देखो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को साथ साथ खींचने से बेटर जो जहाँ सॉल्व होती है वही सॉल्व कर दो। अब देखो 3 1 3, 3 2 6, तो 1/4। समझ आ गया इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो अब हमें क्या पता है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा ना। हमने सबसे पहले रीग्रुप किया, रीग्रुप करने के बाद जो चीज कॉमन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर इसे सॉल्व कर लिया। अब देखो 2/5, अब यहाँ से एलसीएम लिया, सबको आता है 14 आ गया, 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6, तो -6 आ गया। अब देखो प्लस 14 1 जा 14 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और -1/4। इतना समझ आ गया, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 2/5, अब यहाँ से कितना है -6 और +5, कितना बचेगा, यहाँ बच गया आपका -5/14 और -1/4। अब देखो ये ब्रैकेट्स जैसे ही हटेंगी तो यहाँ लगेगा मल्टीप्लाई। वैसे भी अगर कहीं भी ब्रैकेट्स है जैसे ही हटेंगी ना वहाँ मल्टीप्लाई होता है, वहाँ कोई प्लस माइनस नहीं होता। अब देखो 5 से 5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो कितना बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया -1/7 और -1/7 और -1/4। ठीक है जी, -1/7 और -1/4। अब यहाँ से क्या लेना पड़ेगा हमें, दोबारा से हमें लेना होगा एलसीएम। क्या लेना होगा हमें, यहाँ से हमें लेना होगा एलसीएम। हम जी एलसीएम ले लेते हैं। 7 4 जा 28, तो यहाँ से मैंने लिखा 28। अब 7 को 28 से डिवाइड करो, कितना आया 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो -4, अब यहाँ क्या है माइनस, और अब 4 को 28 से डिवाइड करो तो कितना आएगा हमारे पास 7, और 7 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो यहाँ से आ गया 7। अब देखो -4 और -7 तो -11, -4 और -7 तो कितना आया -11 डिवाइड बाय 28। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई। हाँ जी, देखो एक बार दोबारा से हम पढ़ते हैं क्या है। जो भी प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई होती है उसका यूज करके हमें अपनी गिवन स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, उसका आंसर निकालना है। सबसे पहले जो कॉमन है उसको रीग्रुपिंग करके एक साथ ले आओ और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर उसे सॉल्व कर दो। मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई होगी, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हाँ जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। अब देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये आती है एडिटिव इनवर्स क्या होता है। पीछे जो मैंने 3-4 क्लासेस दी उसके अंदर मैंने प्रॉपर आपको समझाया है। अब यहाँ पर मैं आपको जो है पूरी डिटेल नहीं बताऊंगी कि एडिटिव इनवर्स को इस तरीके से क्या क्यों करते हैं। देखो जैसे हमारे पास ए है तो हम उसे माइनस से कर देते हैं, ये हमारा एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, हम उसका साइन चेंज कर देंगे। इसका रीजन क्या होता है, क्यों करते हैं ऐसे, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके समझा चुकी हूँ। ठीक है जी, अब देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारे मैंने सभी पार्ट्स एक साथ लिख दिए हैं, बिल्कुल सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है। बस ये क्वेश्चन जो है 2 मिनट का। देखो क्या है इसके अंदर 2/8, ये क्या है 2/8 है, तो जब मैं इसका एडिटिव इनवर्स करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा -2/8। क्या बन जाएगा -2/8। ठीक है, अगर अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है -5/8, सॉरी -5/9। क्या है ये -5/9। अब देखो ये माइनस है, इधर जाके ये क्या हो जाएगा, जब मैं इसे माइनस है तो माइनस दोबारा लगाऊंगी तो ये प्लस हो जाएगा ना,
तो +5/9। अब देखो, अब एक चीज देखो इसके अंदर सब लोग क्या करेंगे, माइनस से तो सीधा उधर प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, ये मेरे पास बच क्या गया 6/5 बचे, और जब मैंने इसका एडिटिव इनवर्स किया तो क्या आ जाएगा -6/5। अब देखो 2/-9 है, 2/-9 है। अब देखो ये ना कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, ये माइनस जो ऊपर ही कंसीडर होता है, ठीक है, ये माइनस जो है ऊपर ही कंसीडर होता है। अब देखो ये क्या मानेंगे हम यहाँ से, ये मानेंगे 2/9, और इसका क्या आ जाएगा सेम वही 19/6, ठीक है। अब देखो ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया। इसके बाद आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 8th क्लास, ठीक है। आज हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा और कैसे हम एक स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज वो पढ़ी, ठीक है। आप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करें, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।